एज अ क्यूसी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और होती हैं। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कंसल्टेंट को, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में जो क्यूसी होते हैं। अच्छा, जो क्यूसी कंसल्टेंट कंपनी में होते हैं उनकी मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है। मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? मेन कॉन्ट्रैक्टर वो होता है क्लाइंट से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट से जिसने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है वो है मेन कॉन्ट्रैक्टर, और इसने मेन कॉन्ट्रैक्टर ने फिर आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्यूसी सिविल इंस्पेक्टर रोल्स कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और सिविल इंस्पेक्टर के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्पेक्टर के बारे में। मतलब ये वीडियो सब इंजीनियर के लिए सूटेबल है। सुने, दो तरह के सिविल इंस्पेक्टर कंसिडर होते हैं और दो तरह की कंपनीज होती हैं जिसके अंदर क्यूसी सिविल इंस्पेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली टाइप है वो है कंसल्टेंट, दूसरी टाइप है कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ सिविल क्यूसी है जो काम कर रहे हैं कंसल्टेंट कंपनीज में, उनके रोल थोड़े डिफरेंट होते हैं, और कुछ इंजीनियर्स एज अ क्यूसी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और होती हैं। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कंसल्टेंट को, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में जो क्यूसी होते हैं। अच्छा, जो क्यूसी कंसल्टेंट कंपनी में होते हैं उनकी थोड़ी हेडिक कम हो जाती है, उनकी थोड़ी वर्किंग कम हो जाती है, उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? मेन कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो क्लाइंट से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट से जिसने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है वो है मेन कॉन्ट्रैक्टर, और इसने मेन कॉन्ट्रैक्टर ने फिर आगे छोटी छोटी कंपनीज को काम दिए होते हैं, वो उसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज। और कंसल्टेंट क्या होते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मिलता है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अपने काम को चेक करवाने के लिए, अपने काम की कंसल्टेंसी करवाने के लिए, अपने काम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं। सऊदी अरब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स कंपनीज काम कर रही हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तीन तरह के इंजीनियर्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं: क्यूसी सिविल, क्यूसी इलेक्ट्रिकल, क्यूसी आर्किटेक्ट। इलेक्ट्रिकल में तीन किस्म के आगे और इंजीनियर आ जाते हैं, उसके कहते हैं MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियर आ जाते हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा था कंसल्टेंट कंपनीज की। अच्छा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम पकड़ लिया क्लाइंट से, कंसल्टेंट आ गए, काम शुरू हो गया। अभी क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होती है, यानी मेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का क्यूसी होता है, उसने क्या करना होता है कि किसी भी इंस्पेक्शन करवाने से पहले उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके कंसल्टेंट के क्यूसी को सेंड करनी होती है। उसने अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग, मैं थोड़ा सा अभी IR का तरीका बता देता हूँ। IR क्या होती है? इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है किसी भी एक्टिविटी के लिए। अगर आपका कोई प्लस्तर का काम है, अगर आपने साइट के ऊपर प्लस्तर का काम करवाने के लिए जाना है तो आपने IR रेज करनी है। और IR रेज करनी है, मैं उसका थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का QC है उसने क्या करना है, अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग के अंदर हाईलाइट एरिया करके कि ये वाली ड्राइंग है, ये एरिया है, ये वाला यूनिट है, वो मेंशन करके वो जो फॉर्मेट होता है उसके साथ अटैच कर देना है, वो उस फॉर्मेट को फिलअप कर देना है कि ये इसका अपना कंसल्टेंट कौन है, कौन सा काम है, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सारा साथ में अटैच कर देनी है। उसके पास चेक लिस्ट साथ में अटैच कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने की प्लान भी साथ में अटैच कर देना है। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट भी साथ अटैच कर देनी है। और फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर्स का जो QC है उसने सारा कुछ रेडी करके किसको देना है? ठीक है, DC को। खुद सेंड नहीं करना। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर डायरेक्ट नहीं हो जाता। उसके अंदर क्या होता है कि मेन कॉन्ट्रैक्टर ने का जो QC है उसने डॉक्यूमेंट क्लियर करके उसको देने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को। अगर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर ने क्या करना है, कंसल्टेंट के डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को वो फाइल सेंड कर देनी है कि ये इंस्पेक्शन है। मोस्टली ये होता है कि बिफोर 1 डे बताया जाता है कंसल्टेंट को कि जी कल हमारी इंस्पेक्शन है इस टाइम। ठीक है, और वो फिर ऐसा होता है कि वो कंसल्टेंट जो है वो उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है वो फिर अपने कंसल्टेंट को जो है ना इन्फॉर्म करता है कि जी ये इंस्पेक्शन आई है। तो फिर क्या करता है
कंसल्टेंट का क्यूसी मेन कॉन्ट्रैक्टर के क्यूसी को कॉल करता है कि जी चले इंस्पेक्शन के लिए। जो इंस्पेक्शन के ऊपर टाइम लिखा होता है उसी टाइम के मुताबिक दोनों क्यूसी जाते हैं। उसके साथ कौन होता है? सब कॉन्ट्रैक्टर का साइट इंजीनियर होता है। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्टर ने जिस साइट के ऊपर प्लस्तर का काम जिस कंपनी को दिया है उस कंपनी का साइट इंजीनियर होता है, वो भी साथ जाता है, ताकि अगर कोई उनके कमेंट्स वगैरह हों तो उसको क्लियर कर सके, उसको हाईलाइट करके उसको वेरीफाई कर सके, उसको मॉडिफिकेशन कर सके, जो है ना। फिर वो इंस्पेक्शन क्लियर हो जाती है। अगर कोई मॉडिफिकेशन हो या कुछ कोई अपना क्लियरनेस हो तो वो क्या किया जाता है, प्रूफ शॉट ड्राइंग के ऊपर वो चीज़ के ऊपर फिर थोड़ा सा निशान लगाया जाता है कि यहाँ पे मुश्किल है। आफ्टर दैट जब वो मॉडिफिकेशन हो जाती है तो उनको पिक्चर सेंड की जाती है, वो फिर क्लियर करके अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको डिफरेंस बताया कि मेन कॉन्ट्रैक्टर के किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंसल्टेंट के किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ये लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सिविल के रिलेटेड, साइट इंजीनियर के रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, प्लीज मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फर्दर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पे सेपरेट, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ आए, आप उसको कंफ्यूज ना हो जाए उस चीज़ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।